जो आपको 5 मिनट का वक्त मिलता था बात करने के लिए, तो आप हाँ, उसमें वो कैसे बड़ा महत्वपूर्ण होता था। मैं हाँ, लिख के आता था पॉइंट हाँ, कि जाके और पत्नी से बात करनी है। और जैसे ही अपनी बातचीत शुरू करता था, अब सोचिए कि जब मैं बाहर होता था तो यात्राओं में और कार्यक्रमों में कई दिन बीत जाते थे, घर पे फ़ोन भी नहीं करता था, लेकिन वहाँ रहने पे वो 5 मिनट की कॉल बड़ी महत्वपूर्ण लगती थी कि यार सब कुछ बता दें। तो वो पीसीओ का जब जमाना था तो हम लोग देखते रहते थे कि हाँ, हाँ बस उसी टाइप का। 58 59 61, तो लगता है 5 मिनट खत्म होने वाले तो हैं, जल्दी जल्दी बात जब कर लो। अंतिम के 30 सेकंड रह जाते थे तो मैं कहता था कि बस अब खत्म होने वाली है कॉल। हाँ, तो फिर बात होगी। ठीक है। मैं देखता हूँ 17-18 साल के नौजवान वो अपने सारे अभियान, सारी बातें ट्विटर पे, फेसबुक पे, इस पे उस पे वो तो चलाते हैं, लेकिन जब भी कोई संघर्ष का टाइम आता है, अब वो संघर्ष वाली पीढ़ी खत्म हो गई। मुझे लगता है यही तानाशाही को जन्म दे रही है। अगर आप बेरोजगारी का सवाल, और ये भी नहीं जरूरी है कि आप तुरंत तोड़ फोड़ करने लगें और रास्ते में हंगामा करें, नहीं, लोकतांत्रिक ढंग से आप बड़े आंदोलनों को खड़ा कीजिए। और उसमें सबसे ज्यादा जरूरी है कि जेल और ये मुकदमों का भय अपने दिमाग से निकालिए। अगर आप भगत सिंह जी की बात करते हैं तो उनका क्या जीवन रहा है, मतलब कितने बहादुर इंसान थे। दुर्गा भाभी जी को पढ़िए, मैं समझता हूँ दुर्गा भाभी के बारे में तो पढ़ाया ही नहीं गया इस देश में ज्यादा। एक प्रसंग है उसमें कि दुर्गा भाभी के पति भगवती चरण बोरा जी की शहादत हो चुकी है और उनका 3 साल का बच्चा है, और दुर्गा भाभी को भगत सिंह के वेश बदल के भगत सिंह की पत्नी बन के जाना है, उनको बाहर छोड़ने के लिए, कलकत्ता छोड़ने के लिए जाना है। तो संवाद है भगत सिंह का और दुर्गा भाभी का। तो भगत सिंह थोड़े इमोशनल होते हैं, तो वो कहते हैं कि भाभी भगवती भाई भी नहीं है और उनकी शहादत हो चुकी है, और जिस जोखिम भरे काम में आप इस वक्त हमारे साथ चलेंगी उसमें आपकी भी जान जा सकती है, और ये छोटा जो 3 साल का बच्चा है इसकी भी जान जा सकती है। तो आप सोचिए कितनी बहादुर महिला रही होंगी। उन्होंने कहा भगत सिंह तू भी तो किसी का बेटा है। ऐसे लोगों ने आजाद कराया इस देश को, ऐसे लोगों ने। तो जब उनको फांसी की सजा हो गई तो उनके जो बाकी दोस्त जिनको उम्र कैद की सजा हुई, उसमें एक थे जयदेव कपूर जो कानपुर के रहने वाले क्रांतिकारी। तो जब वो जाने लगते हैं तो कोतवाल से रिक्वेस्ट करते हैं कि जेलर से रिक्वेस्ट करते हैं कि मुझे भगत सिंह जी से मिलने दीजिए, क्योंकि अब पता नहीं कब मिल पाएंगे, अब तो हमें आप दूसरी जेल में लेके जा रहे हैं। उनको तमिलनाडु की जेल में ले जाया जा रहा था। तो जयदेव कपूर और उनके साथी जाते हैं, तो भगत सिंह जी के सेल के सामने वो खड़े होके अपने अंदाज में कहते हैं कि क्यों सरदार, डर तो नहीं लग रहा है। ये उसमें संवाद है, पढ़िएगा, रोमांचित हो जा रहा हूं बोलते हुए। तो भगत सिंह हंसते हुए कहते हैं कि डर तो अब तुम लोगों को लगना चाहिए, मैं इस दुनिया को छोड़ के जा रहा हूं अपना काम पूरा करके, अब तुम्हारी जिम्मेदारी बड़ी है, जेल की यातनाओं को भी झेलना है तुम्हें और आज़ादी की लड़ाई भी लड़ना है। ऐसे बहादुर लोग। हम लोग जेल से डरते हैं, छोटे छोटे जेल का डर दिखा के किसी को एक फाइल पकड़ाते हैं भाजपा वाले, दूसरे दिन पटका पहन लेते हैं। ये क्या है? मुझे लगता है कि इससे बाहर निकलना होगा, खासतौर से विपक्ष के मित्रों को इन चीज़ों से बाहर निकलना पड़ेगा कि छोटी छोटी चीज़ों में। नीतीश कुमार जी, सोचिए, समाजवादी आंदोलन से निकले हुए व्यक्ति, लोकनायक जयप्रकाश नारायण जी के साथ रहे हुए व्यक्ति, वो चले गए बीजेपी के साथ। मैं जेल में ही था, मैं तो पढ़ के बड़ा हैरान हुआ। जेल में खबरें मिलती थी क्या आपको? हाँ, सारे अखबार मिलते थे, टीवी चैनल चलते थे वहां पे। जब अरविंद केजरीवाल गिरफ्तार हुए तो खबर वो मिल सारी जानकारी मैं लाइव देख रहा था उस समय। अच्छा, मतलब सब कुछ पल पल की खबर आपको वहां से सब कुछ मिल रही थी।